नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। दोस्तों, भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। इनमें से कई बेहद रहस्यमयी हैं। इनमें से एक है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर। मितावली ग्राम स्थित यह मंदिर 4 64 योगिनी मंदिरों में से एक है। दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए एयरपोर्ट के द्वारा ग्वालियर पहुँच सकते हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट, जहाँ से आप 30-35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुरैना पहुँचकर इस मंदिर तक जा सकते हैं। इसके अलावा मुरैना रेलवे स्टेशन, जो कि दिल्ली झांसी राजमार्ग पर एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मंदिर के बारे में जिसे देखकर ही भारतीय संसद की स्थापना की गई थी, या यूं कहूं डिज़ाइन किया गया था। परंतु यह बात कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बताया जाता है कि यह मंदिर करीब 700-800 वर्ष पुराना है। तो चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में और देखते हैं इस भव्य और रहस्यमयी मंदिर को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी ये अमूल्य जानकारी पहुंचे। दोस्तों, भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, 2 उड़ीसा में और 2 मध्य प्रदेश में, जिनमें से यह मंदिर सबसे अच्छी स्थिति में है। करीब 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद इस मंदिर में पहुंचा जा सकता है। यह एक मजबूत आधार पर बना हुआ और इसमें 64 कमरे हैं। शायद इसीलिए इस मंदिर को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, हर कमरे में एक शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के मध्य में एक खुला हुआ मंडप है जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर 1323 ईस्वी में बना था। इसका निर्माण क्षत्रिय राजाओं ने करवाया था। हर एक कमरे में शिवलिंग के साथ योगिनी देवियों की भी 64 मूर्तियां थी, परंतु समयांतराल में कुछ मूर्तियां चोरी हो गई, जिस वजह से प्रशासन ने इन मूर्तियों को दिल्ली स्थित संग्रहालय में रखवा दिया है। यह मंदिर 101 खंभों पर टिका हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व का स्मारक घोषित किया है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस ने इस मंदिर को आधार मानकर दिल्ली के संसद भवन का निर्माण कराया था, जिसकी चर्चा न कहीं डॉक्यूमेंट में मिलती है और ना ही कहीं बातों में मिलती। पर आप जब दर्शन करेंगे या आप घूमने आएंगे इस मंदिर तक, तो आपको इस बात का एहसास होगा। दोस्तों, यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए प्राचीन काल से विख्यात है और शायद इसीलिए इस मंदिर को तांत्रिकों का विश्वविद्यालय भी कहते हैं। इस मंदिर में देश विदेश से तांत्रिक तंत्र क्रियाएं सीखने एवं करने के लिए आते जाते रहते हैं। शायद इसीलिए इस मंदिर में रात्रि का विश्राम करने का किसी को भी परमिशन नहीं है। अभी हमने आपको दिखाया मंदिर का अंदर का हिस्सा। मंदिर को भ्रमण करने के साथ आप देख पाएंगे कि इस मंदिर में एक अलग ही तरह की ऊर्जा है, जो माँ काली की 64 योगिनियों की ऊर्जाओं से मेल खाता है और इस बात को सिद्ध करता है कि ये मंदिर वाकई तंत्र क्रियाओं और मंत्र क्रियाओं के लिए एक उपयुक्त जगह है। स्थानीय निवासी इस बात पे जोर देते हैं कि यह मंदिर आज भी शिव के रक्षा कवच के साथ सुरक्षित है और इसीलिए इस स्थान पर रात्रि रुकने का परमिशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो में कि आप यहाँ पर रात नहीं रुक सकते। दोस्तों, उस समय 64 योगिनी मंदिर रात दिन तरह तरह के मंत्रों से गूंजता रहता था। यह मंदिर किसी समय अद्भुत मांत्रिक शक्तियों एवं चमत्कारिक शक्तियों को सिद्ध करने का भव्य केंद्र रहा होगा। आज भी 64 योगिनी मंदिर की सीढ़ियों पर पांव रखते ही किसी किसी को ऐसा आभास होता है जैसे वह हवा में उड़ रहे हैं। यह सब उन प्राचीन मंत्र तंत्र की शक्तियों का प्रभाव है जो यहाँ पहुँचने वाले महसूस करते हैं।
कहते हैं आज भी इस मंदिर में मांत्रिक शक्तियों की उपस्थिति का आभास होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में भगवान शिव के 64 योगिनियों का आह्वान किया जाता था। इस कार्य के लिए क्षत्रिय राजाओं ने अनेक पुजारियों की इस मंदिर में नियुक्ति की थी। उनकी यह अभिलाषा थी कि भारत की प्राचीन काल की जादुई विद्या को पुनः जागृत किया जाए, ताकि वे राजा अपने जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से सिद्ध कर सकें और दुश्मनों पर सरलता से अपना प्रभाव जमा सकें। कहा जाता है 800 वर्ष पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में शासन कर रहे क्षत्रिय राजाओं को भारतीय गुप्त विद्याओं में विशेष रुचि थी। वहाँ के विद्वान इनसे संबंधित प्राचीन पुस्तकों एवं साधनाओं के माध्यम से निरंतर शोध कार्यों में रत रहा करते थे। उन्होंने साधनाओं द्वारा तमाम शक्तियाँ भी प्राप्त कर ली थी। कहते हैं कि वे मध्य और पश्चिमी एशिया से आए अपने विदेशी दुश्मनों से युद्ध करने में भी इन गुप्त विद्याओं का उपयोग करने से नहीं चूकते थे। स्थानीय निवासी इस मंदिर के बारे में एक बहुत पुरानी कथा भी बताते हैं। इस 64 योगिनी मंदिर में हर समस्या का निदान होता था। कितना भी बड़ा से बड़ा रोग यहाँ की आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा दूर कर दिया जाता था। कहते हैं एक बार मध्य एशिया से आया एक विदेशी अमीर जो यहाँ भ्रमण के लिए आया था, अचानक पक्षाघात यानी लकवा से पीड़ित हो गया और उसकी आवाज़ आदि सब बंद हो गई। संयोग से उस समय वह इसी क्षेत्र में था। तब एक विदेशी अमीर को उसके चाकर उठाकर इस 64 योगिनी मंदिर में लाए। 64 योगिनी मंदिर में लाने के बाद केवल कुछ क्षणों की प्रायोगिक साधनाओं एवं अद्भुत मंत्र शक्तियों ने उस अमीर को पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। वह विदेशी अमीर पालकी में लाया गया था, लेकिन यहाँ की रहस्यमयी शक्तियों ने उसे अपने पांव पर चलने योग्य बना दिया। उस अमीर की आवाज़ भी आ चुकी थी। वह हतप्रभ हो गया। जब 64 योगिनी मंदिर के चिकित्सकों ने उससे बोलने के लिए कहा तो वह ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। यह चमत्कार था इस 64 योगिनी मंदिर का। इस तरह की अनेकों चमत्कारिक घटनाओं की कथाएं इस 64 योगिनी मंदिर से जुड़ी हुई हैं। कहते हैं इस क्षेत्र में कितनी ही बार भूकंप आया, जिसके कारण इस इलाके की तमाम अन्य इमारतें तहस नहस हो गईं, लेकिन यह 64 योगिनी मंदिर जिसे भगवान शिव का आश्रय प्राप्त है, आज भी अपने बीते कल की स्वर्णिम कहानी कह रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय 64 योगिनी मंदिर, जो कि कहलाता है तांत्रिकों का विश्वविद्यालय? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई जगह। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।